अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक साल में कितने मौसम होते हैं? एक साल में 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले सर्दी के बारे में। सर्दियों के मौसम में क्या होता है? सर्दियों के मौसम में सर्दी के साथ बर्फ़बारी भी होती है और लोग पकवान बनाकर खाते हैं, गरम गरम खाने बनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और कुछ लोग बाज़ मकामात पर बर्फ़बारी देखने के लिए भी जाते हैं। बच्चे इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बच्चे मूंगफली और चलगोज़े भी शौक़ से खाते हैं। अगला मौसम कौन सा है बच्चों? सर्दी के बाद मौसम आता है गर्मी का। गर्मियों का मौसम सर्दियों के बिल्कुल उलट होता है। मौसम गर्मा में इंतहाई गर्मी पड़ती है और सब लोग बारिश की दुआएं मांगते हैं। इस गर्म मौसम में सब लोग हल्का फुल्का लिबास पहनते हैं और नॉर्मल खाने पकाते हैं। मशरूबात और ठंडे पानी का ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। मौसम गर्मा में सूरज के सामने निकलना नुकसानदेह होता है और बच्चे बीमार हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं मौसम गर्मा की सबसे बड़ी अच्छी बात? जी हाँ, बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं और वो घर में बैठकर एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे अपने ननिहाल में जाते हैं। तीसरा मौसम बहार। बहार का मौसम बहुत खुशगवार होता है। हर तरफ फूल, सब्ज़ा, परिंदे, तितलियाँ महकते उड़ते नज़र आते हैं। क्या आपने बच्चों मौसम बहार को एंजॉय किया? यकीनन मौसम बहार में लोग सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं चौथा मौसम कौन सा है। ख़ज़ां। ख़ज़ां को इंग्लिश में हम ऑटम कहते हैं। इस मौसम में दरख्तों के पत्ते पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। हर तरफ खाली दरख्त नज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबक जाड़ा की रीडिंग करते हैं। जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गरम पहनाता आया। यहाँ पर लफ्ज़ पहनाता का मतलब है पहनाता। कैसी हवा है फर-फर, कांपते हैं सब थर-थर। छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है इसको भी सर्दी। हा हा ही, हु, सी, हाय री सर्दी, सारे बदन में बर्फ़ सी भर दी। डियर स्टूडेंट्स, मदरजा झेल सवालात के जवाबात देखते हैं। गर्म कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? जवाब है सर्दी में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सर्दी के मौसम में। जाड़ा किस तरह आया है? जवाब है धूम मचाता। जाड़े में हवा किस तरह चलती है? फर। अगला सवाल है सूरज जल्दी क्यों छुप जाता है? जवाब है सर्दी की वजह से। तो बच्चों, आप जानते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में सूरज जल्दी छुप जाते हैं। अगला सवाल है सारे बदन में बर्फ़ भरने का क्या मतलब है? बहुत सर्दी लगना। खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखिए। छुप जाता है सूरज जल्दी, खाली जगह में सूरज लिखिए। लगती है इसको भी सर्दी, खाली जगह में आप सर्दी लिखेंगे। सारे बदन में बर्फ़ सी भर दी, यहाँ स्टूडेंट्स खाली जगह में आप बर्फ़ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में कुछ आवाज़ें दी गई हैं जो कि उनके साथ मिलती जुलती चीज़ों के साथ मैच करेंगे, जो उनसे मुताबिकत रखती हैं। तो ये एक कॉलम मिलाइए वाला सवाल है। इसको आपने देखना है। घड़ी को किससे मिलाना है? टिक टिक से। फिर टन टन की आवाज़ है घंटे की, और फिर छम छम, जिम जिम और चमक चमक, धम धम। ये सारी आवाज़ें आपने इनसे मुताबिकत रखने वाली चीज़ों से मिलानी है। इस सवाल में बच्चों तस्वीर में दिखाई गई चीज़ें किस मौसम में इस्तेमाल होती हैं, हमने नाम लिखने हैं। यानी हमने बताना है कि कौन सी चीज़ सर्दियों में इस्तेमाल होती है और कौन सी गर्मियों में। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नीचे हम सीन लिखेंगे, जबकि गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नीचे हम गाफ लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखकर आप अपनी किताबों में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम 4 मौसमों के नामों को पढ़ेंगे। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। ये सवाल बच्चों हर एक बच्चे के लिए मुख्तलिफ है, क्योंकि हर बच्चे की पसंद और नापसंद भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि किसी को सर्दी पसंद है और किसी को गर्मी।
धूप हमें किस मौसम में अच्छी लगती है? इसका जवाब सब देंगे सर्दी के मौसम में। सर्दी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। आपको कौन सा मौसम पसंद है और क्यों? इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। जाड़े यानी सर्दी के अलावा और कौन कौन से मौसम हैं? जाहिर है बाकी मौसमों के नाम आप लिखेंगे, गर्मी, बहार, खिज़ां। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाद में आने वाले मौसम लिखिए। गर्मी के बाद सर्दी और बरसात के बाद बहार। सर्दी के बाद क्या है? गर्मी। यहाँ पर बच्चों खुश खत लिखने के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो आपने 5 बार लिखने हैं। सर्दी, बर्फ़, बदन, सूरज और जाड़ा। इनको आप बार बार लिखिए ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।